हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्चुअली प्लेलिस्ट मिलेंगी, लेकिन उसमें हमने पूरे जो क्वेश्चंस है वो 2018-17 की जो बुक्स है उसमें से लिए थे। तो अभी जो है वो 2023 का बुक हम देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं जो इसके पहले के वीडियो में हमने नहीं देखी है। ट्रिक ये है कि कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लो या इवन नंबर लो। जैसे चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेता है, जैसे 3, 5, 7 और 9 लिया। ये चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 मल्टीप्लाई 9 करो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 0 जा 0 4, 9 1 जा 9। तो आंसर आ गया 945। अब इस 945 में ऐड कर 4 ऐड कर दो। तो 945 प्लस 4 ऐड किया तो आंसर आएगा 900, सॉरी इसमें ऐड करना है हमें 16 ऐड करना है, ठीक है। तो 16 ऐड करो तो 5 प्लस 6 11 1 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 और 9। तो आ गया 961। अब ये जो होती है ये होती है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है वो अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो चार ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे, उनकी जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं जैसे 3 और 9 एक्सट्रीम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट करो और इसमें 4 ऐड कर दो। तो 3 9 जा 27 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू आ गया 31। तो 961 का स्क्वायर रूट हो गया 31। अब जैसे हमने ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा, वही रूल ऑड इवन नेचुरल नंबर्स के सॉरी इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में भी होता है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उसमें रूल क्या है कि कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट उसमें ऐड करो 16, तो जो आंसर आता है वो होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उन चार इवन नेचुरल नंबर्स के जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में हमें 4 ऐड करने पड़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8, ये है चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट करो तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना था 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 8 करो, 8 8 जा 64 जा 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। अब इन 384 में ऐड कर दो आप 60, कितना आएगा 6 प्लस 4 10 जा 0 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 जा 0 कैरी 1 4। ये जो 400 है ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 400 का, तो वो कितना आता है, जो चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स लेते हैं उनके एक्सट्रीम नंबर लो। तो 2 और 8 है तो 2 मल्टीप्लाई 8 करो और उसमें ऐड कर देना है 4। 2 8 जा 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से ये दो रूल है। कौन किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 4 ऑड नेचुरल नंबर्स या 4 इवन नेचुरल नंबर्स इनके प्रोडक्ट में अगर आप 4 ऐड करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। और उस परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उन चार नंबर्स में से जो एक्सट्रीम नंबर होते हैं पहली और चौथी नंबर, इनके प्रोडक्ट में अगर 4 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में जैसे ऑड या इवन नहीं बोल रहे हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4, ये है चार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट करो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करो। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये जो प्रोडक्ट आया इसमें 1 ऐड कर दो तो आंसर आ गया 25। तो ये जो है ये होती है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्सट्रीम नंबर लो, वो 1 है और 4 है, ठीक है, 1 4 जा 4, मतलब 1 इंटू 4 एक्सट्रीम नंबर्स, 1 मल्टीप्लाई 4 और उसमें ऐड कर दो 1, तो आंसर आ गया 5। तो इस तरह से हमें इसका स्क्वायर रूट मिलता है। इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिए, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करो तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6,
देखो 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120, 120 इंटू 3 यानी हो गया 360। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1, तो 360 में 1 ऐड करो, सो वी गेट हियर 361। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 इक्वल टू जो चार नेचुरल नंबर्स लिए थे हमने उनके एक्सट्रीम नंबर लो, तो 3 और 9 एक्सट्रीम नंबर है, इनका प्रोडक्ट करो, 3 मल्टीप्लाई 6 हो गया, उसमें 1 ऐड करो, तो 3 6 18 प्लस 1 19, तो 361 का स्क्वायर रूट आ गया 19। तो ये तीन रूल हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। कॉन्जिक्यूटिव कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में, कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में, और कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में। व्हाट इट विल सी एक्सरसाइज 8.1 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What will be the result if square root of 625 is subtracted from square root of 1296? अब देखो आपको 1296 का स्क्वायर रूट अगर आपको पता नहीं है तो आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हमें 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने राइट टू लेफ्ट दो दो के ग्रुप बना दिए इस तरह से। अब पहला ग्रुप देखो 12 है ना, तो किसका स्क्वायर 12 या 12 से कम है, तो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 आता है, 4 का स्क्वायर आता है 60, तो 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते, 3 का लेंगे, सो राइट हियर 3। तो यहाँ पे भी 3 लिखना है, 3 3 जा, यहाँ लिखेंगे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो 3 है ये इसमें ऐड करना पड़ता है, तो 3 + 3 6, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना, तो 12 + 9 -9 हो गया 3। अब ये पूरी पेयर 96 की नीचे ली। अब यहाँ पे है 6, तो 6 के आगे ऐसी नंबर लिखो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 396 आ जाए। अब इसके लिए यहाँ यूनिट प्लेस में देखो 6 है, तो अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो 6 6 जा 36 में 6 आता है, या 4 4 जा 16 में भी 6 होता है यूनिट प्लेस का। ठीक है, या तो हम 4 ले सकते हैं या फिर 6 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 लेते हो तो 4 से 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, तो 200 के ऊपर ही आएगा, 240 के ऊपर जो कम है। अगर हम 6 लेते तो 6 6 जा 36, 360 के ऊपर आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 6, यहाँ लिखा 6 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, तो 396 आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, इसमें 6 ऐड करो, ये हो गया 396, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ गया, 6 + 6 12, कैरी 1, और यहाँ पे हो गया 7। ये जो 72 है ये इसका डबल होता है, इसका मतलब जो हमने आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है, तो 36 आ गया। अब देखो इसका आंसर 36 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1296, तो स्क्वायर रूट में फिर से हो जाएगा 36, क्योंकि ये इतने का आंसर आ गया 36 है ना, तो फिर से एक स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर रूट इसमें चला जाएगा। अब देखो 625 का स्क्वायर रूट हमें पता है 25 है, तो माइनस हम करेंगे स्क्वायर रूट में 25, क्योंकि ये देखो ये 625 का स्क्वायर रूट आ गया 25, उसके बाहर अब फिर से स्क्वायर रूट है तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। अब देखो 36 का स्क्वायर रूट 6 माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, आंसर आ गया 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2x² इक्वल टू ये नंबर दिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ से 2 को हटा देंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करो, 1024 का पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 1024 का स्क्वायर रूट इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ साइड में करता हूँ 1024, तो दो दो के ग्रुप बने, पहला ग्रुप बन गया 3, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे हो गया 1, 3 + 3 6, यहाँ पे लिया फिर 24। अब देखो 6 के आगे हमें ऐसी नंबर लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 124 मिल जाए। तो 4 कब आता है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 में 2 2 जा 4 हो जाता है, 2 6 जा 12 आता है, तो चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो इसमें 2 ऐड करो, ये हो गया 64 और ये हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया 32। ठीक है, तो अब देखो 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो 32 है, यानी 2x² हो गया 32। अब 2 का आगे इसमें भेजो तो x² होगा 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, तो x 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यम। अब इसमें हमें यम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों साइड ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाओ। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 12 पावर 3m माइनस 2 ये स्क्वायर रूट में है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का पावर 2 है, इसका हो गया स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। जैसे अब स्क्वायर रूट में x है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x का पावर 1/2। और अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो x का पावर 1/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा फिर x। इस तरह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, जिसमें रह गया 12 पावर 3m माइनस 2। अब देखो यहाँ पावर का पावर है, आपने इंडाइसिस में सीखा है, जैसे a का पावर m है, ब्रैकेट का पावर n है। तो पावर का पावर जब होता है तो हम पावर का प्रोडक्ट करते हैं, तो a का पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 12 का पावर हो गया 4। अब दोनों साइड में देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो यहाँ पे पावर भी सेम होगा। देयरफॉर 3 का पावर m माइनस 2 सॉरी 3m माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 4। अब माइनस 2 को आरएचएस में ट्रांसफर करो तो प्लस 4 हो जाएगा। देयरफॉर 3m इज इक्वल टू 4 प्लस 2, देयरफॉर 3m इज इक्वल टू हो गया 6, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हो गई m की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन 10.5 माइनस 7.5 यहाँ पे दिया गया है। अब अगर इसको आप गौर से देखो तो 10.5 इंटू 10.5 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10.5 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस अभी 15 इंटू 10.5 उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस 7.5 इंटू 7.5 है तो 7.5 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो 15 है वो 7.5 की डबल आती है, तो 15 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7.5, तो 2 इंटू 7.5 हो गया। अब इसको गौर से देखो, ये हो गया ये, तो ये हो गया ए स्क्वायर, फिर है माइनस 2 इंटू 7.5 यहाँ पे है, 10.5 यहाँ पे है, मतलब ये इंटू बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या हो जाता है, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाता है। तो हमें ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अब इसके अपॉन में लिखेंगे 10.5 माइनस 7.5 एज इट इज। अभी इसको कैलकुलेट मत करो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट में आ गया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। तो इसमें ये हो गया 10.5, 7.5 हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10.5 माइनस 7.5 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 10.5 माइनस 7.5। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट दो बार आएगा, वो कैसे, 10.5 माइनस 7.5, 10.5 माइनस 7.5 अपॉन 10.5 माइनस 7.5। एक बार ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 10.5 माइनस 7.5। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करो, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 7 3, तो आंसर आ गया 3.0, दैट इज इक्वल टू 3। अब इतनी कुछ राइटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसका शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। क्या करो कि ये हो गया ये हो गया ए स्क्वायर, यानी फिर लेंगे 10.5 माइनस ये हो गया बी स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर, और अपॉन में 10.5 माइनस 7.5। अब एक बार और एक बार कैंसिल हो गया, फिर भी एक बार रहेगा, 10.5 माइनस 7.5 करो तो आंसर आ जाएगा फिर 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 का हमें आंसर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 49 है। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। अब देखो जब स्क्वायर में
डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद आएगा। ये हो गया 0.3 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 0.7। दोनों की एडिशन करो इज इक्वल टू 0.3 प्लस 7 हो जाता है, फिर यहाँ पे 10। आप यहाँ पे देखो 0.3 0.7 7 प्लस 10 0 कैरी 1 1.0, यानी इसका आंसर आएगा सिर्फ 1। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Whose perfect square should be added to the sum of the greatest 3-digit prime number and the smallest 2-digit prime number so that the resultant number is a perfect square of 32? क्वेश्चन क्या ठीक से समझ लो। Whose perfect square, जो चार ऑप्शन दिए है इनमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर हम ऐड करना चाहिए? किसमें? 3 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर के एडिशन में। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन से है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन से है वो फाइंड करना पड़ेगा, उन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी और उसमें ऐड करना है हमें किसे? इन चार में से किसका स्क्वायर ऐड करेंगे ताकि जो आंसर मिलेगा वो 32 का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 32 मल्टीप्लाई 32 करो, कितना आंसर आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 कैरी 1, 1024 आना चाहिए। मतलब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर को ऐड करो और उसमें इनमें से किसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर 1024 आएगा। इस तरह से अब क्वेश्चन हो गया। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पता है हमें 999 है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके पहले भी लेंगे 998, ये इवन नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके पहले भी लेंगे 997। अब इस नंबर में आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करोगे तो टेस्ट नहीं लगते हैं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो हमें पता है 11 है, तो 997 में 11 को ऐड करो, ठीक है। 7 + 1 8, 9 + 1 10 जा 0, कैरी 1, 9 + 1 10। अब 1008 में कितना ऐड करोगे तो आंसर 1024 आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पे 8 है, 8 में कितना ऐड करोगे तो 24 आता है, 16। अब 16 इसमें से किसका स्क्वायर है तो 4 का। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो 1008 में अगर आप 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो आपको मिल जाता है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर है 1024। सो 1008 + 16 इज इक्वल टू हो गया 1024। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Which of the smallest number amongst the following can be added to 1111 to get a 4-digit even perfect square number? यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए है वो है निगेटिव नंबर। तो 1111 में हमें इनमें से कौन सी नंबर को ऐड करना है ताकि हमें जो आंसर मिले वो 4 डिजिट इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी ऐड करनी है। तो अगर हम -22 ऐड करते हैं तो सीधा सीधा हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। -22 अगर करते हैं तो 11 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे फिर 11 - 3 8, और यहाँ पे फिर 0 और 1, तो 1089 आ गया। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है हमें पता नहीं है। तो हमारा 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ से होता है, लेकिन यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे 9 है, हमें चाहिए इवन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड देखते हैं 1111 - 87 करो, ठीक है। 11 - 7 हो गया 4, यहाँ पे 11 - 9 2, यहाँ पे हो गया 0 और ये 1, आंसर आ गया 1024। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या वो पहले चेक करते हैं। तो हमें पता है कि 30 का जो स्क्वायर रहता है वो होता है 900, और फिर 31 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है चलो देखते हैं। 31 × 31, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 3 + 3 6 9, तो 961 है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो 32 का करते हैं स्क्वायर, तो 32 × 32 करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 + 6 12 जा 2, कैरी 1 10, 1024। तो ये होगी 4 डिजिट, ये होगी पहली 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये तो है हमारा आंसर। अब इनमें से अगर ये भी होगा ये भी होगा
4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें पूछी थी स्मॉल एस, और इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर -87 है क्या? ये नहीं है -87, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम, क्योंकि नेगेटिव नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर इनमें है -150, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो फिर हम देखते हैं दूसरी नंबर, तो ये हो सकता है। फिर है 1111 में से -111 को सब्ट्रैक्ट करो, 0001, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है। फोर्थ देखो, अब 1111 में से 150 को माइनस करो, यहाँ रहेगा 1, यहाँ पे 11 माइनस 5 हो गया 6, और 11 माइनस 2 हो गया 9, तो 961। लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है, हमें चाहिए थी 4 डिजिट इवन परफेक्ट, तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो यहीं पे हमें समझ जाना चाहिए, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे और डिजिट आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वही करेक्ट आंसर है। तो 1111 में -87 ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे 4 डिजिट इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसके पहले के वीडियो में मैंने सॉल्व किया, तो अगर आप, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है।